कुछ भी नहीं बदला, न तो बापू के साधक टूटे, न बेटियां टूटी, न बेटे टूटे। अब लोगों ने इतने रुपए खर्च कर दिए हैं और उनका पैसा तो बेकार गया। हम तो वैसे के वैसे, गुरुदेव आज भी हमारे भगवान हैं और बापू जैसे तो दुनिया में कोई है नहीं, होगा भी नहीं। और आज जितना काम गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए किया है, उतना सारे महापुरुष मिलके भी नहीं कर सकते। बापू जेल में है, बापू जेल में हमें नहीं लगता, बापू तो ये रहे हमारे अंदर बैठे हैं और हम तो नाच नाच के कहते हैं बापू जी हमारे, हम बापू जी के हैं। हमारे तो जीवन का खजाना हमारे गुरुदेव ही हैं और गुरुदेव ने क्या नहीं दिया है। गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की बोलती है आश्रमों में गलत होता है, बापू गलत है। एक बार नहीं करोड़ों बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ हमारे गुरुदेव के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। जो कहें पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अनुभव हमारे साथ है। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है और करें, पर कुछ मिलने वाला नहीं है, भौं भौं कर करके रह जाएंगे। वास्तव में मतलब देखना चाहिए कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। हमने भगवान देखे हैं, हमारे अंदर है, जोधपुर में बैठे हैं, जेल को मंदिर बना दिया। आज बापू जैसा कार्य किसी ने नहीं किया देश में। सारे नेताओं की तो इतनी ताकत ही नहीं कि वो बापू जैसा आधा क्या एक अंश भी काम कर सके। मैं जया बहन हूँ वापी से और मैं गुरुदेव से 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारे गुरुदेव के हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन इतना बदला है कि समझो हमारी इस जन्म की कमाई हमारे गुरुदेव ही हैं। अगर गुरुदेव न मिलते तो हमारा जीवन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण होता कि हमारा आज जो हैं हम वो गुरुदेव के कारण हैं। गुरुदेव ने ही हमें संभाला है, उन्हीं ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है और हम इसीलिए आज इस जगह पे हैं। आप वापी से हो? वापी 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या ऐसा तो जीवन में मिला बापू से कि अभी भी बापू का साथ नहीं छोड़ रहे हो आप? इतना मिला है वो कभी छूट ही नहीं सकता। इतना दिया है बापू ने। लोग बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं लोग के जोधपुर यानी बापू के लिए इतना पैसा लोगों ने खर्चा किया, 65,000 करोड़, तो अभी कुछ भी नहीं बदला। न तो बापू के साधक टूटे, न बेटियां टूटी, न बेटे टूटे और न बापू को कोई फर्क पड़ा। बापू को हमें, बापू तो भगवान है, बापू को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा कभी बापू के प्रति, आश्रम के प्रति कभी भाव के, प्यार के, प्रीत कभी नहीं कम होगा। और बापू जैसे तो दुनिया में कोई है नहीं, होगा भी नहीं। मैं बापू का नहीं है, कृष्ण है, राम है, शिव है। माता जी 22 सालों से जाते हो, माता जी ने बताया कि बापू तो हमारे लिए भगवान है, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहोगे? का तो कुछ नहीं, हमारे तो जीवन का खजाना हमारे गुरुदेव ही हैं और गुरुदेव ने क्या नहीं दिया है। अब लोगों ने इतने रुपए खर्च कर दिए हैं और उनका पैसा तो बेकार गया। हम तो वैसे के वैसे, गुरुदेव आज भी हमारे भगवान हैं, हमारे घर के मुखिया हैं और हमारे डॉक्टर वही हैं, हमारे वकील हमारे सब कुछ वही हैं। हम उनमें ही सबको देखते हैं। क्या कारण है, मतलब श्रद्धा नहीं टूट रही, क्या कारण? आप लोग बता रहे हो कि करोड़ों रुपए बापू के पीछे मिशनरियों ने और अलग अलग संस्थाओं ने खर्चा किया, आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही, क्या कारण है ऐसा? तो हमने इतना कुछ पाया है उनसे। गुरुदेव पल पल हमारे साथ हैं, हमारे हर परेशानी में, दिन दिन के अनुभव में हम अनुभव करते हैं उनको। हमारे साथ हैं, हमारे बीच में, हमारे अंदर हैं गुरुदेव हैं। हर परेशानी वो पहले हमारा सामना करते फिर हमारे पास आती है। इसलिए हम बिछड़ी वाले जो कहें पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अनुभव हमारे साथ है, बस यही। गुरुदेव हमारे सब कुछ हैं। इस जन्म की हमारी कमाई हमारे गुरुदेव ही हैं। कि गुरुदेव अंदर नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति अंदर है। और आज जितना काम गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए किया है, उतना सारे महापुरुष मिलके भी नहीं कर सकते। जितना हमारे गुरुदेव ने किया है सनातन धर्म के लिए, उतने सारे लोग, अभी तक के सारे अवतार मिलके भी उतना काम नहीं कर सकते जितने। गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की बोलती है आश्रमों में गलत होता है, बापू गलत है। 22 सालों से आते हो, क्या कभी कुछ देखा क्या? ये तो मिशनरी वाले बदनाम, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है, इसलिए उसको बदनाम करने के लिए कोई भी अच्छा ऊपर उठता है तो उसको खींचने के लिए 1000 लोग तैयार रहते हैं। पर हमारे गुरुदेव को कोई खींच नहीं सकता, कोई नीचे उनका प्रताप उनका कम नहीं कर सकता। वो आएंगे और ऐसे आएंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और गुरुदेव ने कहा है हर एक वाक्य सही होगा कि हर कुर्सी पे बापू का बच्चा होगा। बापू के बच्चे ऐसे उभर के आ रहे हैं कि सारा भारत
गुरुदेव के चमत्कार को देखेगा और सारे बच्चों को देखेगा। गुरुदेव के बच्चे बच्चे बिल्कुल आएंगे, भारत को संभालेंगे। आने वाले भारत के भविष्य यही हैं। लोग तो बोल रहे हैं तो एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहोगे? होगा अंधश्रद्धा हो, बोलते हैं तो बोले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इतने तंदुरुस्त हैं, इतने प्रसन्न हैं, इस उम्र में हम लोग इतने तंदुरुस्त हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, इतना समता में रहते हैं। तो गीता का ज्ञान हमें गुरुदेव ने कैसे भी, हम नालायक नहीं हैं, हम बिल्कुल नालायक हैं, पर गुरुदेव ने हमें वो सब दिया है। और ये हमने नालायक होते हुए भी कुछ तो गुरुदेव ने हमने ग्रहण किया गुरुदेव से। अगर हम पूरा ग्रहण करते तो आज हम कहाँ होते पता नहीं। हमारे में बहुत बड़ी कमी है, पर गुरुदेव अपने एक एक साधक को भी नहीं छोड़ते। आज हम में प्रसन्नता, समता, आरोग्यता ये सब है तो हमारे गुरुदेव की देन है ये, और किसी के ऊपर नहीं। कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। एक बार नहीं, करोड़ों बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, हमारे गुरुदेव के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है और करें, पर कुछ मिलने वाला नहीं है। भौं भौं कर करके रह जाएंगे, उन पर कुछ होने वाला नहीं है। और हम वहाँ के वहाँ वहीं रहेंगे, वहीं हमारे बापू रहेंगे। एक दिन बापू आएंगे, वही लोग ऐसा बोले चलो देख के आते हैं बापू को, कि बापू क्या चीज़ है, कैसे है अभी तक भी। और दुनिया आज भी आनंद आता है। बापू जेल में है, बापू जेल में हमें नहीं लगता, बापू तो ये रहे हमारे अंदर बैठे हैं। और हम तो नाच नाच के कहते हैं बापू जी हमारे, हम बापू जी के हैं, हम बापू जी के, बापू जी हमारे। हम तो बहुत खुश नसीब है, इतने खुश नसीब है दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या हमें जीते जी भगवान मिला? मरने के बाद किसने देखा भगवान? हमने भगवान देखे हैं, हमारे अंदर है। जोधपुर में बैठे हैं, जेल को मंदिर बना दिया, कोई बना सकता है क्या? कम से कम मतलब बापू के समाज उत्थान के कार्यों को देखते हुए सरकार को बिल्कुल उनको बाइज्जत, उनको सम्मान के साथ, उनको पद्म भूषण देके, उनको अलंकृत करके उनको निकालना चाहिए। आज बापू जैसा कार्य किसी ने नहीं किया देश में। सारे नेताओं की तो इतनी ताकत ही नहीं कि वो बापू जैसा आधा क्या एक अंश भी काम कर सके। तो बापू को सम्मान, जैसे धनंजय देसाई जी ने कहा, संस्कृति हमारी अंदर है, गुरुदेव अंदर नहीं है। तो अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है और हिंदुस्तान को हिंदूवादी बनाना है, अगर हिंदुत्व उभारना है, तो गुरुदेव को सम्मान के साथ इनको रिहा करना ही पड़ेगा। कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा रति भर भी कमी नहीं आई। बापू के भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, दमन से रफ्तार न्यूज़।